हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके सामने आए हुए हैं। आज हम जो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, तो 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये जो क्वेश्चन है इसका जो हेडिंग है वो आप एक बार अच्छे से देख लो। इसका जो हेडिंग है आपके लिए कुछ कंफ्यूजन लेकर आएगा। डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या लिखा है? डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम ये लाइन हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 में पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है? एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो लाइन है डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे ही, आपको वहां पे 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे, ये सब चीजें याद रखो। हाँ, यही कंफ्यूजन होता है। सेम ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स दिखाई देंगे। आप ये जो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप इसे स्लोप कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो और डिस्टेंस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप इस मेथड से सॉल्व करो या तो स्लोप वाले मेथड से सॉल्व करो। बट मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाओगे तो आप स्लोप वाले मेथड से सॉल्व करना। स्लोप वाले मेथड से मतलब उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये वाला मेथड उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके कंपैरिजन में वो वाला मेथड बहुत ही सेफ है, हमें सेफ साइड पे जाना है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो प्लीज आप स्लोप वाले मेथड से सॉल्व करोगे। ये कंफ्यूजन आज ही आपके मन से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये वाला। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट यूजिंग स्लोप कंसेप्ट, तो आपको स्लोप वाले से करना है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर आपने दूसरा मेथड यूज किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन में आएगा, पर जनरली क्वेश्चन कैसा आता है कि डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वो स्लोप वाले मेथड से सॉल्व करें। बट हम यहाँ पे A to Z सब कुछ पढ़ना हमारा काम है, तो हम इसे पढ़ेंगे, बट आपको सॉल्व उसी मेथड से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ABC 3 पॉइंट्स है और हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है आपको सबसे पहले AB का स्लोप AB का डिस्टेंस निकाल लेना है। किसका डिस्टेंस निकालना है? AB का। सबसे पहले आपको किसका डिस्टेंस निकालना है? AB का। देन आपको डिस्टेंस किसका निकालना है? डिस्टेंस निकालने सबको आता ही है। फिर किसका डिस्टेंस निकालना है? BC का। जैसे ही BC का हो जाएगा फिर पहले और लास्ट का। फिर किसका डिस्टेंस निकालना है? AC का। तो ये 3 चीज आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले आपको AB का, देन BC का, देन CA का। CA मतलब ही AC। तो आपको ये तीनों का डिस्टेंस निकालना है। ये तीनों का डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपके पास देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा, एक ऐसा कुछ आया रहेगा आंसर, एक आंसर ऐसा आया होगा, एक आंसर ऐसा आया होगा। गाइस हंसो मत, यही चीज आपको समझना है। आपके पास एक ऐसा आंसर आया होगा, एक ऐसा आंसर आया होगा और एक आंसर ऐसा आया होगा। तो आपको क्या करना है पता है? उसमें से चेक करना है। जब तीनों आंसर आ जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। देखो ये जब तीनों आंसर आपके सामने आ गए, ये दिखाई दे रहा है, तीनों आंसर अगर आपके सामने आ गए तो आपको क्या करना है पता है? कोई भी जो इसमें से सबसे बड़ा होगा उसको साइड में रख लेना, और जो दो छोटे होंगे जिसका डिस्टेंस दोनों का छोटा होगा वो दोनों का प्लस करने पे, जैसे अभी देखो इसका प्लस करने पे थोड़ा सा, हाँ देखो प्लस करने पे जैसे ही मैंने इसको प्लस किया, जो ये देखो ये बड़ा वाला इसको साइड में रख दिया। बट जो दो बचे होंगे ये दोनों का, ये जो दो बचे हुए हैं, ये दो यहाँ पे जो बचे हुए हैं ये दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ, अगर ये दोनों का मैं अगर प्लस करता हूँ और अगर मुझे पहले वाले बड़े वाले की तरह कुछ मिल गया, इसकी तरह मिला कि नहीं मिला? अब इसकी तरह मिला ना, तो ये दोनों का प्लस करने के बाद अगर इसकी तरह कुछ मिला तो मतलब हमारा जो पॉइंट है कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों का प्लस, मतलब सबसे पहले आपको तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट जो रहेगा जिसका डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे ज्यादा रहेगा उसको साइड में रखना है और रिमेनिंग दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। दोनों को क्या करना है? प्लस। और प्लस करने के बाद अगर उसका आंसर इसके इतना आ गया, जैसे अभी आ गया, तो मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है? कोलिनियर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप खा सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी मैं यहाँ पे अकेले ही खाया, आपको दिया नहीं, आप भी खा लो घर पे, जब हम मिलेंगे तो आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बहुत ही सिस्टमेटिक हमें लिखना है। प्लीज यहाँ पे गाइस ध्यान देना। देखो आपको क्या करना है पता है?
लेट ए बी एंड सी, यहां पे आपने लिख लिया। तीनों पॉइंट यहां पे आपको डिनोट करना है। देन यहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखे रहना, थोड़ा सा सम जो है लेंथी जाएगा। अगर आप क्लास में रहते तो बहुत सारी चीजें मैं आपका वहीं पे प्रैक्टिस करा, मतलब वहीं पे आपको सॉल्व कराता, बट यहाँ पे मुझे करके देना पड़ेगा। सब कुछ आता है आपको, कोई भी कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको आता है पॉइंट डिफाइन करने। ये पॉइंट आपने डिफाइन कर लिया। पॉइंट जैसे ही आपने डिफाइन किया, पॉइंट डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। किसका डिस्टेंस निकालोगे, ए बी का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। प्लीज अभी यहाँ पे 3 पॉइंट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है ए बी। तो यहाँ पे आपको वैसे ही देखो, यहाँ पे आपको एक्स और एक्स, वाई और वाई लिखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्क्वायर। अभी तो यहाँ पे बी जो है, बी जो है वो पीछे वाला देखने का, बी कौन से नंबर पे, सेकंड पे, और बी कौन से नंबर पे, सेकंड पे, और ए कौन से नंबर पे, ए फर्स्ट पे। तो आपको 21 लेना है। कौन सा लेना है, 21 और 21। तो प्लीज ये चीज आपको याद रहना चाहिए। देन आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। देन वैल्यू ऑफ x2, द वैल्यू ऑफ x2 का वैल्यू कितना है, 2, माइनस द वैल्यू ऑफ x1 इज 1, देन वैल्यू ऑफ y2 इज -5, देन 20 का माइनस, एंड वैल्यू ऑफ y1 इज -3। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट किस में कन्वर्ट कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है। जस्ट आपको ये सब चीजें आती है। देखो 2 - 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आप आगे क्या सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करते जाओ। 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 5 - 3 2, और ग्रेटर का साइन मैंने माइनस दिया। देन यहाँ पे क्या आएगा, 1 -2 का 4। बार बार मैं बोला हूँ कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 5। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट फॉर्म में आप लिख भी दो, यहाँ पे एक ब्रैकेट फॉर्म में आप यहाँ पे मेंशन कर दो, द डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू √5 यूनिट। अगर यहाँ पे भी यूनिट लिख दो, बहुत ही जरूरी है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया। गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस निकालेंगे, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बीसी। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालेंगे। देन डिस्टेंस ऑफ बीसी क्या आएगा, द डिस्टेंस ऑफ बीसी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। आप क्या करोगे, अब देखो बीसी है, बीसी सी का कौन सा रैंकिंग है, थर्ड है। सी का रैंकिंग क्या है, थर्ड है। और बी का रैंकिंग कौन सा है, बी का 2 है। तो आपको यहाँ पे 32 लेना है। देखो यहाँ पे आपको समझना भी चाहिए, अगर आप यहाँ से समझोगे x3 - x2, तो यहाँ पे आपको पता रहेगा। जस्ट ये आपको इजी रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ, x - x, y - y। आपको पता है यहाँ से x, जैसे यहाँ पे हमने x2 - x1 लिया, तो वैसे यहाँ पे x3 - x2। बट आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे c जो है, c थर्ड रैंक पे तो 3, और b जो है वो कौन से रैंक पे, 2 पे, तो यहाँ पे 32। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 32 और 32। तो जैसे यहाँ पे आपने x2 - x1 लिखा, तो वैसे वहां पे क्या हो गया, x3 - x2। देन इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। द वैल्यू ऑफ x3 इज -4 माइनस द वैल्यू ऑफ x2 इज 2। दिखाई दे रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ y3 इज 7 माइनस द वैल्यू ऑफ y2 इज -5। देखो फिर से -5 है, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देन ये होने के बाद गाइस, ये तो हम रफ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू देखना है। ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ए बी का आंसर निकाला है। बट आप मत रफ करना, आपको आंसर का मार्क्स लेना है। मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 1 बाय 1 आपको नीचे नीचे सॉल्व करते जाना है। अब देखो मैं उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ।
देन यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 क्या होगा 6 होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। देन यहाँ पे आपको 7 प्लस 5 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा 36 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36 प्लस आपको पता है 144, और आपको ये दोनों को प्लस करना है। मुझे पता है कि आपको आंसर डायरेक्ट पता है, बट आपको फिर भी यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ऐसे प्लस करना है। यहाँ पे देखो 6 और 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा 0 1। देन यहाँ पे 4 और 3 7 8 और यहाँ पे 1। तो आपको ऐसे प्लस करना ही है। आपको भले बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी यही सजेशन है कि आपको आता रहेगा, फिर भी आप यहाँ पे डायरेक्ट मत करना, नहीं तो 180 के बदले किसी किसी का कभी कभी प्रेशर की वजह से, घाई बहुत ही डर की वजह से 70 भी आ सकता है। तो प्लीज ये देखो 180 आ गया। तो मैंने आपको एक सजेशन दिया था, मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर आपका ऐसा आंसर आता है तो आपको 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का 25 एंड 6 का 36, अप टू 6 तक मैंने 25 तक दिया था, 6 तक। इसमें से आपको चेक करना है कि ये 180 किसके अंदर आता है, किससे डिवाइड होता है। 180 किससे डिवाइड होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये 180 किससे डिवाइड होता है, अगर समझो किसी ने 4 से डिवाइड किया, अगर सपोज किसी ने 4 से डिवाइड किया, 180 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, तो देखो यहाँ पे 20, 4 5 जा 20, तो भी चलेगा, तो भी आपको समझ में आ रहा है कि 4 आ रहा है। फिर आपको उसके बाद जैसे ही अंदर 45 आएगा तो 9 से होगा, तो पर उससे इजी आपको याद रखना है कि 180 जो है वो 36 के टेबल में आता है, 36 के टेबल में 5 टाइम में आता है। आप वैसे भी कर सकते हो, इजी है, बट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो जो 180 है वो किसके टेबल में आता है 36 × 5। अगर आपको जिसको नहीं पता है, नहीं आता है, वो पहले इसको क्या करेगा 4 × 45 लिखेगा। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ 4 × 45 लिखेगा, बाद में 4 का बाहर 2 आएगा और 45 को क्या लिखोगे 9 5 जा, और 9 का बाहर क्या आएगा 3, तो 2 3 और ऐसे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√5, ऐसे भी चलेगा। समझ में आएगी नहीं। अगर जिसको 36 नहीं पता होगा डायरेक्ट, तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, और जिसको अगर 36 पता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिखेगा, यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। दोनों मेथड मैंने बता दिया, जिसको नहीं पता है 4 से भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे सर 36 का नहीं पता है तो मैं 4 से करूंगा, 4 से भी आप कर सकते हो। देखो 4 × 45, देन 4 का बाहर आंसर 2 आएगा, 45 को हम क्या लिखेंगे 9 × 5, 9 का भी आपको पता है 9 किसका है 3 का है, तो वही बाहर जाएगा, देन अंदर √5 बचेगा, और यहाँ पे आंसर 6√5। तो ये भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो आप याद रखे रहना, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ऐसा बताया। देन आपको क्या करना है नेक्स्ट यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं, देन डिस्टेंस ऑफ BC इज कितना आएगा, देखो 36 का बाहर क्या आएगा 6, और ये √5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा यूनिट। देन पुट द इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड भी आ गया अपना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इक्वेशन नंबर थर्ड पे जाएंगे। तो ये दोनों चीज मैं ऐसे ही रखता हूँ, आपको उसी के जस्ट नीचे आगे का सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। प्लीज थोड़ा लॉकडाउन का टाइम है, आप एडजस्ट करके लो। बोर्ड का थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, पर हम लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने AB निकाला, फिर BC निकाला। अब उसी के नीचे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट आप उसी के नीचे करना। समझ में आ रहा है ना, आपको उसी के नीचे सॉल्व करना है। आपको अब AB हो गया, BC हो गया, अब आपको क्या करना है AC निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ AC हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस ऑफ AC, देखो मैं एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहा हूँ, सब सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। भले बोर्ड छोटा है पर हम एडजस्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम पे हम घर पे, पर हम हर एक स्टेप लिख रहे हैं। तो वैसे आप बुक में अच्छे से लिखते जाओ। देन आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको पता है x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे आपको पता है स्क्वायरिंग आएगा, बट यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाए। AC है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है AC है, तो यहाँ पे AC, तो आपको पता है AC का यहाँ पे लास्ट में C है। C कौन से रैंक पे, थर्ड पे, और A कौन से रैंक पे, फर्स्ट पे, तो यहाँ पे 31, तो यहाँ पे क्या आएगा 31 और 31। अगर जिसको नहीं समझता है वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है x3 - x1 एंड y3 - y1। तो आप ऐसे भी सम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ होगा तो। देन यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू लिखना है। देन वैल्यू ऑफ x3 इज -4, देन माइनस द वैल्यू ऑफ x1 इज 1,
देन वैल्यू ऑफ y3 इज 7, देन वैल्यू ऑफ y1 इज -3। यस, कोई मुझे बता सकता है? यस, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लेना है और इस ब्रैकेट को आपको तुरंत क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जस्ट ओपन ब्रैकेट ऐसे ही रखे रहते हैं। देन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे ये चीजें कैसे आया वो भी मैं बार बार बताया हूँ आपको। देन 7 + 3, और अभी भी अगर किसी को प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है, लेसन एंड होने जा रहा है गाइस, यहाँ पे अब फिर से लिखेंगे। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 7 + 3 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आएगा 25, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 125। देन आपको मैंने लिख के दिया था टेबल, फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ कि 1 2 3 1 4 9 25 16 है बीच में, तो 25 में ये आ रहा है ना। जैसे 180 किसमें आया था 36 में, तो ये क्या आएगा 25 × 5। और आपको पता है कि 25 इसका है, 5 का, तो इसका आंसर बाहर 5 आएगा और √5 ऐसी रहे। देन इसे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, देखो ये कैसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। हमने डिस्टेंस ऑफ AC भी निकाल लिया है। डिस्टेंस ऑफ AC हमने कितना निकाला है 5√5 यूनिट। ऐसे आपके 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे और इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, बार बार वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। देन ऐसे आपने 3 चीजें निकाल ली, यहाँ पे आपने AB निकाल लिया, देन BC निकाला होगा, देन AC निकाला होगा। देन इसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर देखो इसमें से, जैसे मैंने फिर से उस बिस्किट के ऊपर मैं आता हूँ, इसमें से सबसे बड़ा बिस्किट कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई, देखो सबके पीछे √5 सरनेम सबके पीछे। अगर सरनेम सबके पीछे नहीं रहता तो आप इसके ऊपर वाले एक स्टेप पे चले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे √5, तो इसके ऊपर क्या होता 25 होता। यहाँ पे जो वैल्यू है तो इसके ऊपर वाले पे आप चले जाते हो, 180 था, तो वैसे। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो इसके आगे 5 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 6 है, तो ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ BC विच इज इक्वल टू कितना है 6√5, यहाँ पे आपने लिख दिया। और आप क्या करोगे पता है, जो रिमेनिंग 2 है यहाँ पे क्या करोगे, रिमेनिंग 2 वो दोनों का प्लस करोगे। इसका क्या करोगे AC प्लस डिस्टेंस ऑफ AB विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 5। पहले आप AB ले लो, हाँ, क्योंकि आप सॉल्व करते टाइम पहले आपका AB है। डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC विच इज इक्वल टू √5, इसका √5 है और इसका क्या है 5√5। देन आपको प्लस करने आता ही होगा, प्लस करने जिसको भी नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। देखो रूट का प्लस कैसे करते हैं, देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, सपोज 1 है, और ये देखो सरनेम है, जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखा है राजू श्रीवास्तव, यहाँ पे महेश श्रीवास्तव, तो श्रीवास्तव सरनेम ऐसे ही आ जाएगा। देन यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे 1 और 5 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कभी भी जो नया जनरेशन है, समझो यहाँ पे राजू श्रीवास्तव है, यहाँ पे कोई और श्रीवास्तव है, समझ रहे हो आप, बायोलॉजी के लैंग्वेज में समझो। देन जो नया जनरेशन आएगा उसका भी सरनेम श्रीवास्तव ही होगा, बट उसके पापा का नाम राजू है तो उसका भी नाम राजू नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा, तो ये दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है 6√5 और इसका आंसर क्या है 6√5। अगर आप ये दोनों को देखोगे, देन इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5। देन यहाँ पे फिर से लिखो फ्रॉम 4 and 5 द डिस्टेंस ऑफ BC विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। यहाँ पे आपको मिला कि नहीं मिला, जो हमने बिस्किट था, ये बड़ा वाला बिस्किट है और ये दोनों बिस्किट का प्लस मिल गया कि नहीं, ये दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया। अगर वैल्यू सेम नहीं आएगा तो मतलब ये कॉलिनियर नहीं है। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आया, अगर नहीं आया होता तो यहाँ पे आप क्या करते ऐसे कट कर देते, बट यहाँ पे सेम आया, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये तीनों इक्वल बताओगे। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो सब चीजें मैं बताऊंगा, कहीं पे भी आपका हाफ मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत चीजें अच्छे से लिखा के दूंगा। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, एंड देयरफॉर, अब देखो ये दोनों में रिपीट क्या हो रहा है, जहां पे दोनों को हम प्लस कर रहे हैं दोनों में रिपीट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट ए लाइज बिटवीन द पॉइंट, इसके नीचे लिखना पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स ए जो है वो किसके बीच में आ रहा है, कौन सा पॉइंट बच रहा है, बी और सी, बी एंड सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट ए लाइज बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी,
एंड देयरफॉर द गिवन पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है, ए बी सी आर, यहाँ पे आगे पॉइंट्स लिख दो, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इजी है। देखो स्टार्टिंग में टाइम कहाँ पे गया, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में, ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का निकाला, देन ए सी का निकाला, और किसी भी दो का एक, देखो जो बड़ा वाला था उसको यहाँ पे लिख दिया और रिमेनिंग दोनों का प्लस किया। प्लस करने के बाद अगर दोनों मैच हो गए बिस्किट, अगर मैंने उसको टच किया तो ये देखो ये दोनों अगर यहाँ पे जो भी हुआ, अगर दोनों बिस्किट को मैंने एक साथ लाया था तो सेम बड़ा वाला बिस्किट मिल गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद क्या होगा, जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा पॉइंट ए लाइज बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई के लिए पीछे मत हटो, जितना हो सके उतना ज्यादा आपको स्टडी के ऊपर ध्यान देना है और जितना हो सके उतना ज्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करते जाओ। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, L -2, 3 M 1, -3 and N 5, 4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देन हम इसे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे, सबसे पहले लेट करना है, L M और N। यहाँ पे क्या आएगा, -2, 3 1, -3 एंड 5, 4। इसके बाद आप क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन कॉमा कॉमा कॉमा। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ LM निकालेंगे, देन डिस्टेंस ऑफ LM। हाँ मैंने वहाँ पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो आप लिख देना, शायद लिखा है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ LM, देन डिस्टेंस ऑफ LM विच इज इक्वल टू LM क्या आएगा आप बताओ, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, द वैल्यू ऑफ x2 कितना आएगा 1, द वैल्यू ऑफ x1 कितना आएगा -2। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस आया तो ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ y2 इज -3 एंड वैल्यू ऑफ y1 इज 3, तो यहाँ पे हो गया। देन आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करते टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 -+2 होल स्क्वायर, -+3 और 3 क्या होगा 6, और ग्रेटर को माइनस साइन, दोनों ही नंबर ग्रेटर है, इक्वल है तो यहाँ पे सेम वही माइनस साइन आएगा। देन इसके आगे आप क्या लिखोगे, देन डिस्टेंस ऑफ LM है ना, डिस्टेंस ऑफ LM विच इज इक्वल टू, देखो 1 और 2 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। देन यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है 45। एंड 45 वो जो मैंने आपको टेबल बताया था तो 9 5 जा, देन यहाँ पे 9 का 3 आएगा और 5 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ LM मिल गया। डिस्टेंस ऑफ LM हमारा इक्वेशन नंबर, पुट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि सब चीजें मैंने आपको बताई है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा देन आपको किसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस आपको MN का निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, MN का। देन आपको सेम वैसे ही क्या करना है, x प्लस y होल स्क्वायर। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, x। अभी देखो यहाँ पे मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको x3 x2 और y3 और y2 लेना है। कैसे लेना है वहां पे भी मैंने बताया था, कुछ ट्रिक बताया था। देन यहाँ पे भी क्या आएगा 32, देन x3 - x2 प्लस y3 - y2। देन आरो सेट आवाज मत करो यार। द वैल्यू ऑफ x3 is 5 minus the value of x2 is 1, the value of y3 कितना आएगा गाइस 4 minus and value of y2 is -3,
देखो -3 आया तो यहाँ पे ब्रैकेट लेके और इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको आदत होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, 5 -1 4 का स्क्वायर, देन ये क्या हो जाएगा 4 + 3 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक हो गया, आपको उसी के नीचे कंटिन्यू करना है। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट रफ करूंगा। ऑलरेडी मैंने इसका आंसर निकाल लिया है और मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा, पर आपको कंटिन्यू करते जाना है। देन यहाँ पे क्या आएगा, द डिस्टेंस ऑफ, हम किसका निकाल रहे थे, mn, विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 + 3 7 का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा 16 + 49, देन अगर आप इसे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक 65 आएगा। और 65 जो हमारा, मैंने आपको जो ग्रुप बताया था 1 9 4 9 1 4 9 16 25, इसके अंदर से कोई भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 65 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 13 इसमें नहीं है, इसमें से कोई नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करोगे। 13 मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब नहीं है, वो बाहर आएगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रखे रहो, कुछ नहीं कर सकते हम। और यहाँ पे देखो मैंने यूनिट नहीं लिखा, तो प्लीज यहाँ पे यूनिट लिख देना, ये सब चीजें याद रखना। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन ये आपने किया, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे क्या किया आपने, यूनिट लिखा, और यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ mn। तो आपका डिस्टेंस ऑफ mn भी आ चुका है। अब आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, लास्ट वाला डिस्टेंस निकालना है। किसका आपको डिस्टेंस निकालना है, mn हो गया। अब आपको ln का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, ln का। देन यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, क्या आएगा फॉर्मूला, ln x3 - x1 होल स्क्वायर, देन y3 - y1 होल स्क्वायर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन उसका वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे x3 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 5, माइनस x1 का जो वैल्यू है क्या आएगा -2। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट चाहिए तो ये ब्रैकेट बाद में दिया करो, पहले नंबर लिख लो। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, y3 का कितना है 4 माइनस कितना आएगा 3। ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ आवाज बंद करना, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। सॉरी गाइस अगर आपको डिस्टर्ब हुआ रहेगा, क्योंकि ये बीच बीच में आवाज आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉइस आपको क्लियर मिलेगा नहीं, तो सॉरी, आप हंसो मत। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, तो डिस्टेंस ऑफ ln इज, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस क्या आएगा +2 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर। देन अगर आप इसे प्लस करोगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1। देन आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं रफ कर दूं इसको, देखो मैं इसे रफ करता हूँ। जो मेरे मेन आंसर है उसे मैंने ऐसे ही रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे करता हूँ। देखो ये पहले का आंसर है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा प्लस, और 50 आपको पता है 25 × 2, देन 25 का बाहर क्या आएगा 5 और ये √2, तो ये यूनिट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ln का। किसका है, ln का। और ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमने तीनों ही डिस्टेंस निकाल लिए हैं। जो हमारे तीनों ही डिस्टेंस के फॉर्मूले थे वो मैंने निकाल लिया। मैं रफ कर देता हूँ, जो बस डिस्टेंस है वही मैं रखता हूँ, आप मत रफ करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आप कहाँ पे लिखोगे। देखो मैंने ये तीनों ही डिस्टेंस रफ कर दिया, यहाँ पे बस आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो डिस्टेंस ऑफ mn विच इज इक्वल टू √65 यूनिट। ओके, तो ये हमारा सेकेंड नंबर था। देखो अब तीनों चीज मैंने वहां पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट 1 बाय 1 आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। अगर आप देखोगे तो इसके पहले आंसर क्या था, आपको याद है इसके पहले आपका आंसर क्या था, किसी को पता है? इसके पहले 45 था, √45 था यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या था आपको पता है 50 था। तो अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसके पहले वाले आंसर देखने हैं। देखो ये पहले के आंसर है,
तो मुझे बताओ इससे, देखो क्योंकि ये 5√2 है, ये 3√5 और ये 65, तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप इससे देख के पता लगा सकते हो। इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ पे 45 आंसर होगा, आप जाके देखो वहां पे, मैं यहाँ पे लिखा हूँ पर आप जाके देखना। इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ पे 50 आंसर था और यहाँ पे तो 65 था। तो 65, 45 और 50 में सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ा क्या है? 65। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जो बड़ा वाला है उसे मैंने लिखा, क्या है इसका? √65 आंसर फर्स्ट हो गया, सॉरी ये फोर्थ हो गया। देन रिमेनिंग जो दोनों है, अगर मैं उसका प्लस करता हूँ, जो दोनों है LM एंड डिस्टेंस ऑफ LN, ये दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये कितना है? 3√5 और ये कितना है? 5√2। ये दोनों प्लस होगा ही नहीं। क्यों नहीं प्लस होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे राजू श्रीवास्तव और ये कोई और श्रीवास्तव नहीं है, कोई और इसका सरनेम है, तो ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझ जाओ प्लीज, तो ये दोनों एडिशन कब होंगे? जब ये दोनों के सरनेम सेम होंगे। तो ये दोनों एडिशन नहीं होंगे तो ये इसको इक्वल ही नहीं हो सकता, ये इसको इक्वल नहीं होगा, तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 दे दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या आएगा? द डिस्टेंस ऑफ MN जो है वो इक्वल डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ LN। तो ये दोनों को इक्वल है क्या? नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने बीच में यहाँ पे कटिंग किया, दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पे जस्ट इसका आप मर्डर कर दो, यहाँ पे मैंने मर्डर कर दिया और ये इसको इक्वल नहीं है। और इसको इक्वल नहीं है तो आप बिटवीन वाला पॉइंट भी मत लिखना। अगर कभी इक्वल नहीं है तो आप बिटवीन वाला पॉइंट नहीं लिख सकते, मतलब वो पॉइंट बिटवीन में नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे आंसर? देयरफॉर द पॉइंट्स L, M, N, R are not collinear. Therefore the point L, M, N are not collinear. तो गाइस यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके इसका दिखा दिया। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, प्लीज आप इसे सॉल्व करके, जैसे आपने कल बहुत ही अच्छा कमेंट्स किया था, आपने रिमेनिंग आंसर सॉल्व करके बहुत ही लोगों ने 36 लोगों ने कमेंट्स किया था, तो प्लीज आज भी आपको सॉल्व करना है और उसका फाइनल आंसर कॉलिनियर है या नहीं है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको वहां पे कमेंट्स करना है। प्लीज घर पे रहो, साइंस के भी लेक्चर चालू हो चुके हैं, आपको लर्निंग वर्क करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी चालू है, उसका भी आपको लर्निंग वर्क करना है, पॉलिटिकल भी चालू हो गया है, लैंग्वेजेस अभी कुछ दिन में चालू हो जाएंगे, लैंग्वेजेस भी, तब तक आप लैंग्वेजेस के बुक रीड करते रहो। और अलजेब्रा तो आपका चालू ही है, तो लगभग सब चीजें चालू हो गई है। अब बीच में थोड़ा थोड़ा मैं एसे राइटिंग ये सब भी, ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा चालू कर दूंगा। तो गाइस आप घर पे रहो और पढ़ाई करो। और जीटी का टीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, प्लीज यहाँ से कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाए। ये जो जीटी है ये आपको हमेशा आपके साथ रहेगी, तो प्लीज आप इसे देखो, ये हमेशा आपके साथ है। तो आप घर पे रहो, पढ़ाई करो और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।